कौन है जिनको दोबारा साढ़सती लगने जा रही है और ढैया, और कौन से वो जोड़े हैं जिनको साढ़सती ख़त्म हो रही है 17 जनवरी तक। देखना ज़रूरी है कि कौन है जिनको दोबारा साढ़सती शुरू हो रही है और ढैया, और वो कौन है जिनकी ख़त्म हो रही है वक्ती तौर पर। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक हमारा जुलाई में जिस तरह इवेंट हो रहे हैं, और एक बहुत बड़ा इवेंट जो है सैटर्न दोबारा वापस अपने पिछले घर, जो उसका पहला घर कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस से निकलकर, यानी कि मूल त्रिकोण राशि से निकलकर वापस कैप्रिकॉर्न के केंद्र की राशि है। अगर हम फलक का पहले घर की बात करें तो बुझमल है, और 10वां घर जो है कैप्रिकॉर्न का होता है, जो कि कैरियर से रिलेटेड जो है, और सैटर्न भी कैरियर से रिलेटेड चीज़ों को डील करता है। आज हम बात करेंगे मून साइन से, जिनका मून साइन जमनाय होगा, लिब्रा होगा, सैगिटेरियस होगा, कैप्रिकॉर्न होगा, एक्वेरियस होगा, तो उनके साढ़सती की बात करेंगे आज हम। और ढैया की बात करेंगे कि जब सैटर्न वापस आएगा 12 जुलाई को, और फिर 17 जनवरी 2023 तक इधर रहेगा, तो जमनाय वाले, लिब्रा वाले, सैगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, इनको वापस साढ़सती जो है वो फिर शुरू हो जाएगी, जो कि 2 महीने से 3 महीने के लिए ख़त्म हुई थी। तो यहाँ वापस कैप्रिकॉर्न में आना जिन कईयों के लिए तो बहुत अच्छा होगा, और कईयों के लिए काफ़ी हद तक मुश्किलात जो है खड़ी कर सकते हैं। अब ये फ़र्ज़ करें जिनका मून जमनाय साइन है, यानी कि जिनका मून जो है जमनाय का है, उनके सैटर्न जो है 8वें घर में आ रहा है। और 8वें घर में सैटर्न जब आता है, क्योंकि आपके 8वें घर का मालिक भी है और 9वें का भी मालिक है, तो यहाँ से बैठ कर वो कैरियर के घर को देखेगा, सेकंड हाउस को देखेगा और 5th हाउस को देखेगा। तो कैरियर में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी फिर आपको देखने को मिलेगी, और फाइनेंशियली और फैमिली की तरफ से फिर जो है थोड़ा सा स्टक सूरत हाल बनती हुई नज़र आएगी। और 5th हाउस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि अपनी माइंड का, जहानत का, यहाँ अगर सैटर्न वापस जो आएगा तो यहाँ आपको प्रॉब्लमेटिक जो है चीज़ें वो देखने को मिल सकती हैं, जो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें कर सकता है। तो सैटर्न वापस ही तो दोबारा आएगा। हालांकि सैटर्न इस कुंडली में जो है वो योग कारक प्लैनेट है, 9th हाउस का भी मालिक है, और मरकरी के साथ इसकी दोस्ती हुई। लेकिन मून साइन से 8वें घर में सैटर्न ढैये के असरात देता है, और ढैये के असरात जो है वो काफ़ी मुश्किल तरीन हालात होते हैं, और ख़ासतौर पर उनको भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा जिनकी दिशा चल रही है सैटर्न की, या सब दिशा चल रही है सैटर्न की या मार्स की। क्योंकि सैटर्न जब एक्वेरियस में है और कैप्रिकॉर्न में आएगा, तो तब भी वो मार्स के ही नक्षत्र पे होगा। यानी जिनकी मार्स की दिशा चल रही है या सब दिशा चल रही है, तो वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें कर सकता है। लिब्रा के 4th हाउस में आएगा। 4th हाउस में भी ढैया लगता है, और 4th हाउस का मालिक 4th हाउस में, तो केंद्र का मालिक केंद्र में भी है, क्योंकि इस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक है। यहाँ पिछले 2020 जनवरी से यहाँ पे था, जहाँ काफ़ी हद तक आपको बर्डन्स और फैमिली की तरफ से काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला होगा, और घरेलू मामलों में भी काफ़ी हद तक जो है टेंशन, डिप्रेशन रही होगी। लेकिन यहाँ अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पे चीज़ें जो है वो बहुत हद तक बेहतर होगी। तो दोबारा ये 17 जनवरी 2023 तक रहेगा। यहाँ पे दोबारा आपको ढैया लग जाएगा, और वो यहाँ से देखेगा आपके 10वें घर को भी, और एसेंडेंट को भी देखेगा, और छठे घर को भी देखेगा। तो यहाँ पर आपने छठे घर में जो है आपका पाइसिस है, जहाँ जुपिटर है। जुपिटर जो कि आपके इस कुंडली में मेलिफिक है, क्योंकि सैटर्न इस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक है। लेकिन 4th हाउस जो कि फलक का कैंसर होता है और मून का घर है, तो 4th हाउस में सैटर्न ज़्यादा इतना अच्छा नहीं माना जाता। मदर के हेल्थ को लेके भी थोड़ा इशू जो है वो भी हो सकता है, और हेल्थ इश्यूज़ जो हैं अगर ख़ास तौर पर अगर हैं, तो वहाँ पर डिले जो है वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सैगिटेरियस का दूसरे और तीसरे घर का मालिक है, तो सैटर्न वापस कैप्रिकॉर्न में आ रहा है, और दूसरे घर का मालिक भी है, और दोबारा दूसरे घर में आ रहा है। और यहाँ पर जब साढ़सती का आपका ये आखिरी स्पेल था, फिर दोबारा आपको 17 जनवरी तक जो है ये स्पेल जो है वो देखने को मिल सकता है, जहाँ आपको
17 जनवरी तक फिर। लेकिन सेकंड का मालिक सेकंड में आए तो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर भी होती हैं, लेकिन सेटर्न को सेकंड हाउस में कुछ ज़्यादा इतना अच्छा माना नहीं जाता कि वहाँ से वो बैठकर 8वें घर को देखता है, जो 8वां घर जो है प्रॉब्लम से रिलेटेड घर होता है। तो यहाँ पर सेक्रेटरीज की जो है फिर दोबारा 60 शुरू होगी, और यहाँ थोड़ा सा फैमिली से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, फिक्स अमाउंट से रिलेटेड जो है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। फिर यहाँ पर सन के साथ भी जो हो रहेगा ऑपोजिशन, तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा जो है टेंशन डिप्रेशन का बाइस बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर सन जो है कि आपके 11वें घर का मालिक है, और सॉरी आपके सन जो है वो 9th का मालिक है, और सैटर्न सेकंड, ये एक योग भी बनता है जो कि धन योग बनता है। तो यहाँ अचानक धन आने के भी योग हैं, लेकिन यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर भी रहना पड़ेगा। यहाँ पे किसी के गारंटी देते हुए आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो अगर आपका मून साइन सेक्रेटरीज है, अब जिनका मून साइन कैप्रिकॉर्न है, जिनका सेकंड स्पेल शुरू हो चुका था 60 का, क्योंकि यहाँ तीसरे घर से आखिरी स्पेल में जा रहा था, लेकिन फिर दोबारा वापस लगन में आ गया है। लगन का मालिक लगन में है, इज़ अ गुड साइन, एक अच्छी चीज़ है। यहाँ चीज़ें थोड़ा सा जो है बेहतर अंदाज में आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर जब इसके ट्राइंग में या ऑपोजिशन में कोई इसका दुश्मन प्लैनेट शम्स या मार्स या मून होगा, तब थोड़ा सा आपको टेंशन डिप्रेशन जो है थोड़ा देखने को मिल सकती है। जैसे 16 जुलाई 17 जुलाई को शम्स जो है वो कैंसर में आ जाएगा, और सैटर्न के साथ ऑपोजिशन जो है ये एक बंधन योग भी बनाती है, जहाँ पे थोड़ा सा आपको अपनी सेहत से रिलेटेड और लिटिगेशन से रिलेटेड जो मैटर हैं उनको बहुत वॉच और बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। एक्वेरियस की कैप्रिकॉर्न में आने से 60 शुरू हुई थी। पहला सवाल क्या है, एक्वेरियस का भी मालिक सैटर्न है और कैप्रिकॉर्न का भी मालिक है। यहाँ सिर्फ आप अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस है, इस पॉइंट ऑफ से तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हैं आपकी। लेकिन एक हेल्थ इश्यूज ऐसा है जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जुपिटर की भी 5वीं नज़र पड़ रही है। जुपिटर की जो 5वीं नज़र पड़ रही है, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा जो है केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। तो यहाँ हेल्थ के पॉइंट ऑफ से चीज़ों को थोड़ा सा आपको ख्याल रखें। वर्किंग लोड होने की वजह से प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ सकती है, जहाँ आपके लिए थोड़ा सा टेंशन या डिप्रेशन जो है वो आ सकती है। मून साइन से जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि 60 और ढैया जो है वो मून साइन से ही देखा जाता है। हमारे यहाँ पे सन से भी 60 देखी जा रही है, लगन से भी 60 देखी जा रही है, लगन से ढैया भी देखा जा रहा है, लगन से जो है वो 60 ढैया, और शम से भी 60 और ढैया। सिर्फ मून साइन से ही जो है 60 और ढैया लगता है। अगर आपका मून जमनाय का है, अगर आपका मून लिब्रा का है, अगर आपका मून कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, एक्वेरियस का है, तो ये वो लोग हैं जिनको 60 के जो है असरात शुरू होते हैं। हालांकि पाइसिस के 60 जो है, पाइसिस को 60 शुरू हुई थी, तो पाइसिस वालों के लिए थोड़ा सा और खुशखबरी है, क्योंकि पाइसिस वालों की 60 ख़त्म हो रही है। क्योंकि 12 जुलाई को 60 जो स्टार्ट हुई थी वो 17 जनवरी तक ये जो है वो टल चुकी है उनके ऊपर से। 17 जनवरी 2023 तक पाइसिस वालों के लिए जो है ये 60 का जो थोड़ा सा दौर था ये ख़त्म हो जाएगा इनके लिए। तो यहाँ मून साइन से ही देखना है कि आपको ढैया या 60 लगी हुई है, बाकी किसी और साइन से नहीं। और ये प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की एक टर्म है, एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की टर्म एंड कंडीशन है, जब है कि मून साइन से जो है वो भी योगों को देखा जाता है, और मून साइन से ढैया और 60 को देखा जाता है। वेस्टर्न वाले भी इसको यूज़ करते हैं 60 और ढैया के लिए। वो किस तरह करते हैं, शम से करते हैं, मेरी समझ से बाहर है। वो कैसे कर लेते हैं, हालांकि ना सन से ना लगन से आपको 60 नहीं लगती। हालांकि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस और लिब्रा, यहाँ सैटर्न सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है। हालांकि जमनाई के लिए भी काफ़ी हद तक है, क्योंकि 8वें घर का मालिक है, तो 8वां घर किसी हद तक न्यूट्रल भी होता है। पाइसिस वालों के लिए, बुर्ज असद वालों के लिए, कैंसर वालों के लिए और एरिस वालों के लिए भी, और स्कॉर्पियो वालों के लिए, उनके लिए थोड़ा टेंशन। पाइसिस वालों के लिए, क्योंकि पाइसिस का ये 11वें घर का मालिक है, 3 शेड आए, 12वें घर का मालिक फिर भी कोई बेहतर है कि न्यूट्रल हो जाता है। हाँ, और शम्स का जो है 6ठा घर है और 7वां घर है। कैंसर का जो है ये 7वां और 8वां घर बनता है।
तो आपने सिर्फ देखना है कि मून साइन से अगर आप जमनाए और लिब्रा हैं और सेगिटेरियस हैं या पाइसिस हैं या कैप्रिकॉर्न हैं या एक्वेरियस हैं, तब भी ये चीज़ें आपको अप्लाई होती हुई नज़र आएंगी। सन साइन से अगर आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं, अगर लगन से है कोई डरने की ज़रूरत नहीं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ यूज़ ही नहीं होती, लेकिन कि कमाई का एक इनकम का बहुत बड़ा ज़रिया है ये साढ़ सत्ती और ढैया जो कि वो लगा देते हैं। शम से लगन से साढ़ सत्ती का कोई ताल्लुक नहीं है। आपने देखना है कि आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, टाइम ऑफ बर्थ से मून साइन जो भी आप सन में पैदा हुए वहाँ पे देखें, जैसे बाकी प्लैनेट बैठे होते हैं वहाँ देखें कि मून साइन से आपका जो भी एयर बनता है कि मून किस घर में बैठा हुआ था। अगर उस हिसाब से अगर जमनाए हैं तो फिर आपको ढैया लगेगा, अगर लिब्रा है तब भी ढैया लगेगा। 4th और 8th से ढैया लगता है। 12वें घर में अगर मून से 12वें घर में सैटर्न बैठा हो तो साढ़ सत्ती लगती है। साढ़ सत्ती का मतलब मून से अगर 12वें घर में है तो 2.5 साल, जहाँ मून बैठा हुआ है वहाँ से 2.5 साल और से अगले घर से 2.5 साल। और यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके दूसरे घर में और 12वें घर में या लगन में कोई प्लैनेट बैठा हो और सैटर्न का दोष हो तो यहाँ पे चीज़ें बहुत बेहतर भी होती हैं। और साढ़ सत्ती बाज़ दफ़ा बहुत कुछ बनाती है, क्योंकि साढ़ सत्ती में ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, बढ़ती हैं। ढैये में भी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। बस अगर आपने थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आगे और अपने चीज़ों को लीगलाइज किया, कानून के मुताबिक चले, कोई इलीगल काम नहीं किया और वक्त के मुताबिक चीज़ों में ठहराव पैदा किया, तो यही साढ़ सत्ती ढैया इसकी सबसे बड़ी रेमेडी है डिसिप्लिन। उसमें रह के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो इसके ऊपर पूरा इंशाल्लाह हम बात करेंगे, क्योंकि सैटर्न वापस रिटर्न आ रहा है और मार्स के ही नक्षत्र पे आ रहा है। बाकी 12 जोड़े के लिए क्या इस पे असर पड़ेंगे वो डिटेल के साथ बात करेंगे। और फिर आपके किस नक्षत्र के ऊपर आ रहा है, आपका बाय बर्थ कौन से नक्षत्र पे बैठा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सैटर्न एक बहुत बड़ा प्लैनेट है और उसकी एक बहुत बड़ी मूवमेंट है जो काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में बदल देता है। क्योंकि सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इन्हीं 4 बड़े प्लैनेट्स की ट्रांजैक्शंस की बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो यहाँ सैटर्न वापस कैप्रिकॉर्न में कैरियर के घर में आ रहा है। हालांकि कैरियर का मालिक कैरियर घर में आया। 20 जनवरी के बाद दुनिया में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी और टेंशन और डिप्रेशन देखी। मुझे नहीं इजाज़त, लेकिन इसको डिटेल के साथ इंशाल्लाह फिर जारी रखेंगे। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नए टॉपिक पर दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।